ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज गजेंद्र ने जो स्तुति कर रहे भगवान की, कल हमने देखा कि किस तरह से हम अपना भौतिक शरीर धीरे धीरे आध्यात्मिक शरीर बना सकते हैं या आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? प्रेममय भक्ति से भगवान की सेवा, भगवान के नाम का उच्चारण, उनका स्मरण, अनेक प्रकार के सेवा कंटिन्यूअस, प्रभुपाद कहते हैं नॉन स्टॉप या विदाउट स्टॉपेज। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं, जब इस तरह से हम कंटिन्यूअस भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, स्मरण करते रहेंगे, हर हमेशा काम करते करते भी भगवान के नाम का उच्चारण करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तन होता है। दैट देयर इज नो डाउट। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं, ये हमने कल देखा। क्योंकि भौतिक शरीर सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ नहीं कर सकता, और आध्यात्मिक शरीर प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। तो जब हम भगवान की सेवा में प्रत्येक क्षण इन्वॉल्व है, तो उसे आध्यात्मिक शरीर कहा जाएगा। और आध्यात्मिक शरीर के चिन्ह अलग अलग है। जैसे प्रहलाद महाराज प्रत्येक क्षण भगवान का स्मरण करते थे, तो उनको तेल में डुबाने पर भी, उबलते तेल में डुबाने पर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। सर्पों के झुंड में डालने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, या पर्वत के ऊपर से फेंकने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आध्यात्मिक शरीर ऐसा होता है जो प्रत्येक क्षण भगवान का स्मरण करता है, सेवा करता है, और भगवान उनकी सहायता भी करते हैं। दैट देयर इज नो डाउट। कृष्णा प्रोटेक्ट्स, ये हम कल देखा। और दूसरा ये भी देखा था कि भगवान का स्मरण करने के लिए मनुष्य शरीर की ही आवश्यकता होती, ऐसे जरूरी नहीं है। ये भी हमने कल देखा कि अन्य योनियों में भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। जैसे गजेंद्र हाथी बनकर भगवान का स्मरण किए। और सुंदर और एक एग्जाम्पल है, भरत महाराज जैसे हिरण के प्रति या हिरण के बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ी, इतना सब कुछ छोड़कर आए, राजपाट सब छोड़कर जंगल में आए, साधना करने लगे। लेकिन हिरण के बच्चे ने उनको आकर्षित किया और उनका ही स्मरण करते करते अपने देह त्यागा, और फिर अगले जन्म में हिरण बने, हिरण का स्वरूप धारण करिए अगले जन्म में। बट साधु संग कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे। ये कितना सुंदर उदाहरण है। देखो, हम सब कुछ छोड़ देते हैं भक्ति में आने के बाद, धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, लेकिन किसी और चीज के प्रति आसक्ति होने लगता है। कल हम किसी भक्त से, शायद हाँ दीपक साहू से चर्चा कर रहे थे। प्रभु कंपनी में, मतलब उनके कंपनी में से कुछ 2-3 लोग निकल गए हैं,
तो वो कह रहे थे मैं इतना पैसा दे रहा हूं उनको, फिर भी वो किसी और कंपनी में ज्वाइन किए जो इससे भी कम मिला, लेकिन फैसिलिटी ज्यादा है वहां पे। तो वो कह रहे थे कि लोग पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते, मुझे फैसिलिटी क्या मिलता है, क्या मुझे गाड़ी मिलेगी, क्या मुझे एसी मिलेगी। सो इस तरह से विल सी कि यहाँ पे गजेंद्र भी भगवान की स्तुति किस तरह से कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है हम सब कुछ छोड़ के तो आते हैं, लेकिन फिर भी किसी छोटे छोटे चीज पर आसक्त हो जाते हैं, जिसके कारण फिर हमें अगले जन्म में फिर अन्य योनियों में जाना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए भरत महाराज ऑफकोर्स राजा थे, बट वो भी विधि पूर्वक भक्ति करना चाहते थे, बट किसी तरह से हिरण के बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ी और अगले जन्म में वो हिरण बने। सो वी सी दिस। तो विधि पूर्वक भक्ति न करने से ऑफकोर्स भगवान रक्षा करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, बट मनुष्य शरीर नहीं प्राप्त हो सकता है। विधि पूर्वक भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण अंतिम समय में हम भगवान का स्मरण कर सके। यानी तो आज हम गजेंद्र की अन्य स्तुति, दूसरी स्तुति जो है, ये भी बड़ा सुंदर है। तो कह रहे यस्मिन इदम यतस चेदम येनेदम ये इदम स्वयं यो अस्मात् परस्मात् च परस तम प्रपद्ये स्वयंभुवम। स्वयंभुवम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जो गजेंद्र स्मरण कर रहे हैं। स्वयंभुवम का अर्थ है किसी पर निर्भर नहीं रहना, आत्मनिर्भर जिसको हम कहते हैं स्वयंभुवम। तो इन शॉर्ट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन में समझाते इस श्लोक के, भगवान ही वह परम धरातल है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है, वे वह अवयव है जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, तथा वे वह पुरुष है जिसने सृष्टि की रचना की और जो इस विराट विश्व के एकमात्र कारण है, फिर भी वे कारण कार्य से पृथक है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूं जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर है, पूर्ण रूप से संतुष्ट है। बहुत सुंदर गजेंद्र की प्रार्थना है। देखो एक 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 जानवर के शरीर में होते हुए भगवान के तत्व उन्हें पता है कि भगवान जो है पूर्ण सृष्टि, यहां पे वो कह रहे हैं यस्मिन इदम ये तश्चेदम ये नेदम य इदम स्वयं, का अर्थ है जितना भी क्रिएशन है, ब्रह्मांड कहो, असंख्य ब्रह्मांड कहो, ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, हम जो कल्पना कर सकते और कल्पना कर भी नहीं सकते, ये सारे चीजों को भगवान पकड़ कर रखे हैं, उनके अंडर में है, उनके ऊपर रेस्ट करते हैं, उनके ऊपर टिकी हुई है, फिर भी किसी एक वस्तु से भी वो रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करते। समझ गया कि ये चाहिए वो चाहिए, मैं ऐसा किया, ये सृष्टि का निर्माण किया, इससे मुझे ये होना चाहिए, उससे ऐसे नहीं, फिर भी वो आलूप है, इज आलूप। आत्मनिर्भर है वो, इज डिफरेंट फ्रॉम, नॉट नेसेसरी कि सबका रिजल्ट मेरे को मिलना ही चाहिए ऐसा। तो ये भगवान का बहुत सुंदर। तो यहाँ पे
श्रील प्रभुपाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन स्वयंभुवम स्वयंभुवम का ट्रांसलेशन सुप्रीम सेल्फ सफिशिएंट, सुप्रीम सेल्फ सफिशिएंट, ऐसे प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते हैं इस शब्द का। मतलब ऑफ कोर्स सेल्फ सफिशिएंट, सुप्रीम सेल्फ सफिशिएंट, these are two different words। हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। सपोज कोई व्यक्ति बहुत धनी है, तो सेल्फ सफिशिएंट पैसा है उसके पास, किसी के माध्यम से, किसी के पास से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास पैसा है। लेकिन फिर भी पैसा है, लेकिन हो सकता है फेम नहीं है, हो सकता है सुंदरता नहीं है, स्मार्ट नहीं है, हो सकता है कि उसे पॉलिटिकल लीडर बनना है। सेल्फ सफिशिएंट है पैसे से, लेकिन अन्यों में नहीं। तो सुप्रीम सेल्फ सफिशिएंट का अर्थ है भगवान, षड्गुण ऐश्वर्य, सभी कुछ है। तो प्रभुपाद यहाँ पे ट्रांसलेशन में लिखते हैं सेल्फ सफिशिएंट इन एवरीथिंग, इसका अर्थ सुप्रीम सेल्फ सफिशिएंट। तो ऐसे सुप्रीम सेल्फ सफिशिएंट को रिजल्ट्स की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत ही भगवान का एक ग्रेटेस्ट क्वालिटी है। अगर ये क्वालिटी हम में आ जाए, सुप्रीम सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर हम कैसे बन सकते हैं? बाय लविंग डिवोशनल सर्विस, कृष्ण की प्रेममय भक्ति करने से हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान आत्मनिर्भर है। समझ रहे हैं? भगवान आत्मनिर्भर है। तो यहाँ तो भगवान की ये बहुत सुंदर क्वालिटी है, और भगवान से हम जुड़ जाएंगे तो हम भी सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। बट यहाँ पे ये क्वालिटी जरूरी इसलिए है क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं, हम छोटी सी कुछ सेवा करते हैं तो अपने आप को एडवर्टाइजमेंट करने की इच्छा होती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। होता है कि नहीं है? हाँ, छोटी सी अगर सेवा करेंगे तो हम अपने आप को बहुत एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं कि ये किया, वो किया, वो किया। कभी कभी तो हम देखते हैं, हाँ, कुछ व्यक्ति किसी अन्यों ने सेवा किया तो उसका भी क्रेडिट हमें चाहिए, ऐसे भी होता है। कोई अन्य सेवा करेगा लेकिन क्रेडिट कोई और लेगा, ऐसे भी देखते हैं। तो ये क्वालिटी जो है सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर, ये जब तक हम भगवान के प्रति मतलब प्रेममय भक्ति नहीं करेंगे या भगवान से इतना अंतर्गत नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये आत्मनिर्भर क्वालिटी हम में नहीं आएगा। हम हर हमेशा किसी और पर निर्भर रहते रहेंगे, वो करे और मुझे लाभ हो, वो करे और मुझे लाभ हो। तो यहाँ पे गजेंद्र जो है ये कहना चाहते हैं कि मैं भगवान से अगर जुड़ूंगा तो मैं ऐसे ऐसे भगवान के भगवान के श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे क्या कहा है? उन भगवान की श्री शरण ग्रहण करता हूँ जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर है। तो ऐसे हाथी के योनि में भी भगवान के इन तत्वों का स्मरण करना, समझिए,
मतलब साधारण नहीं है। मनुष्य भी कभी कभी भूल जाता है, लेकिन भगवान के इन तत्वों को ऐसी योनि प्राप्त करने के बाद भी स्मरण हो रहा है, इसका अर्थ कितनी भक्ति किए होंगे। क्योंकि मतलब भक्ति किए होंगे मतलब इन तत्वों को कितनी अच्छी तरह से पूर्व जन्म में उन्होंने समझा होगा। कहने का तात्पर्य यह है, हम भगवान के तत्वों को इतना समझाने के बाद भी कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन गजेंद्र इस योनि में भी भगवान का इस तरह से स्मरण कर रहे हैं। वो जानते हैं कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, बट भगवान किसी पर निर्भर नहीं है। एंटायर क्रिएशन, जितना भी सृजन किए हैं, सब कुछ भगवान पर निर्भर है और भगवान किसी पर भी निर्भर नहीं है। मुझे एक श्लोक याद आ रहा था ये पढ़ते समय। भगवान श्री भगवत गीता में कहते हैं, मत्त परतरम नान्यात् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गण इव। जिस तरह से एक माला में मणि जो है, मणि को पकड़ा हुआ धागा है अंदर, है कि नहीं? माला में अंदर धागा है तभी तो जाके मणि पकड़ सकता है, नहीं तो मणि इधर फिधर हो जाएंगे ना। लेकिन धागा दिखता नहीं है, बस सब मणि दिखते हैं। उसी तरह से भगवान सबको पकड़ कर रखे हैं, सब कुछ भगवान पर निर्भर है, लेकिन भगवान दिखते नहीं है। भगवान किसी पर निर्भर नहीं है। तो भगवान के प्रति अगर हम प्रेम में भक्ति करेंगे, हाँ, तो निश्चित रूप से हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि भगवान पूर्ण आत्मनिर्भर है, पूर्ण संतुष्ट है। ये गजेंद्र हमें समझाना चाहते हैं। उनको ये साक्षात्कार हो रहा है, इस दुख में, इस दर्द में वो ये साक्षात्कार कर रहे हैं कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है। कृपा कर कर भगवान मुझे बचाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो हमें हर हमेशा आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए। वो कैसे हो सकते हैं? भगवान की प्रेममय भक्ति कर कर, कंटिन्यूअस भगवान का स्मरण करते हुए हमें रहना चाहिए। सिर्फ 16 माला जप किया, इस समय स्मरण किया भगवान का, और बाकी के समय फिनिश्ड, नो स्मरण। 16 माला तो किया, इतना तो स्मरण किया भगवान का, और कितना करना चाहिए? ऐसी भावना से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। कल मैं बता रहा था कि 16 माला हो जाने के बावजूद भी हम काम करते करते भी महामंत्र का जप कर सकते हैं। इस तरह से प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार हम कंटिन्यूअस भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान का नाम का उच्चारण कर सकते हैं। तभी तो जो भगवान आत्मनिर्भर है, पूर्ण संतुष्ट है, और उनके साथ जुड़ जाएंगे तो हम भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे और आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हमने देखा है कुछ भक्त लोग किसी पर निर्भर रहते हैं। प्रभु आप मुझे कॉल कीजिए तो ही मैं उठ पाऊंगा सुबह जप करने के लिए
किसी को कॉल करने के लिए बोलना पड़ता है, प्रभु आप कॉल कीजिए तभी मैं उठ पाऊंगा। तो एक बार कॉल करते हैं, फिर भी भक्त लोग सो जाते हैं। हाँ उठाऊं बोल के फिर सो जाते। आत्मनिर्भर का अर्थ है खुद उठना। तो उसके लिए क्या जरूरत है? उस कार्य के प्रति इतना मतलब लगाव होना चाहिए, तभी तो हम उठ पाएंगे। भगवान के नाम का उच्चारण करना है भक्तों के साथ, ऐसा लगाव है तो ही उठ पाएगा। उसे आत्मनिर्भर कहा गया है। ओके, एनी हाउ